हेलो गाइज, इस वीडियो में हम लोग 2023 में ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट के फेडरल बैंक की नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। तो बने रहिए आप इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट की फेडरल बैंक की नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट के फेडरल बैंक की नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना चाहते हैं यानी रजिस्टर करना चाहते हैं, तो इसके लिए फर्स्ट आपके फेडरल बैंक के अकाउंट में जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, एंड सेकंड आपके पास कोई भी एक डेबिट कार्ड होना चाहिए फेडरल बैंक द्वारा इशू किया गया। ओके, ये दोनों चीजें अवेलेबल होने के बाद नेक्स्ट आपको फेडरल बैंक की नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपनी डिवाइस में कोई ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पहले से ऑलरेडी क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया हूँ। आप कोई ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। कोई ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको फेडरल बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। तो चलिए शुरू से कैसे करना है मैं शुरू से कर लेता हूँ। तो इसके लिए आपको अपने ब्राउजर के सर्च बार में यहाँ आपको फेडरल बैंक टाइप करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको सर्च रिजल्ट में टॉप वेबसाइट https://www.federalbank.co.in पर आपको क्लिक करना है। नीचे आपको फेडरल बैंक लिखा हुआ दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे स्मार्टफोन में कर हैं तो आपको टॉप में यहाँ 3 डॉट्स का आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद से इसे आपको यहाँ डेस्कटॉप साइड में इनेबल कर लेना है। उसके बाद से आपको टॉप में यहाँ लॉक के आइकन पर क्लिक करना है। लॉक के आइकन पर क्लिक करने के बाद इस यूआरएल को कंफर्म कर लेना है। यही ऑफिशियल यूआरएल है federalbank.co.in, यही ऑफिशियल यूआरएल है। इस ऑफिशियल यूआरएल को कंफर्म करने के बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो यहाँ आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपको वेट करना है कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद यहाँ आपको 2 ऑप्शन होगा, पर्सनल बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग। यहाँ आपको पर्सनल बैंकिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको पेज को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ आपको कंटिन्यू टू लॉगिन का ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ फेडरल बैंक की नेट बैंकिंग लॉगिन करने का ऑप्शन होगा। तो यहाँ फेड का नेट बैंकिंग का यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंटर करके फेड नेट को लॉगिन कर सकते हैं, बट इस वीडियो में हम लॉगिन नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम लोग रजिस्टर करना सीखेंगे। तो इसके लिए यहाँ आपको टॉप में नीड एन अकाउंट के सामने आपको साइन अप का ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपको वेट करना है कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद आप फेड नेट यानी फेडरल बैंक के नेट बैंकिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के फर्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में अपने अकाउंट की कुछ डिटेल्स एंटर करनी है। जैसे फर्स्ट में आपको यहाँ इंटर योर 14 डिजिट अकाउंट नंबर। तो यहाँ आपको फर्स्ट में 14 डिजिट अकाउंट नंबर को एंटर करना है। ये डिटेल्स आपके पास मिल जाएगा, तो वहाँ से यहाँ एंटर कर दीजिए। उसके बाद से जो वेरिफिकेशन कोड दिख रहा है इसे आपको एंटर करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वेरिफिकेशन कोड सही से नहीं दिख रहा है तो इसे आपको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद इसे आप ये सही से दिखने लगेगा, तो इसे आपको एंटर करना है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस नेट बैंकिंग के बारे में आपको और भी कुछ जाना है तो यहाँ प्लीज़ क्लिक हेयर टू नो मोर के ऑप्शन पर क्लिक कर आप और भी इन्फॉर्मेशन इस फेड नेट के बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, तो फिलहाल आपको यहाँ इस दोनों इन्फॉर्मेशन को एंटर करके यहाँ आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, तो चलिए मैं यहाँ जो भी डिटेल्स मांगा जा रहा है उसे एंटर करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके फेडरल बैंक के अकाउंट में जो भी फोन नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक 1 टाइम पासवर्ड सेंड किया गया होगा। उस 1 टाइम पासवर्ड को आपको एंटर करना है। उसके बाद से एंटर करने के बाद यहाँ आपको वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको 1 टाइम पासवर्ड रिसीव नहीं होता है तो आप यहाँ रिसेंट पर ओटीपी पर क्लिक करके आप फिर से ओटीपी को जनरेट कर सकते हैं। ओटीपी जनरेट होने के बाद आपको उस ओटीपी को एंटर करना है। उसके बाद से यहाँ आपको वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, ओटीपी वैलिडेट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ फेडरल बैंक की नेट बैंकिंग का यूजर आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, यूजर आईडी क्रिएट करने से पहले नीचे यहाँ कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, इसे आपको रीड कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ बताया जा रहा है कि आपका यूजर नेम अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, मीन्स उसमें अल्फाबेट्स एंड नंबर्स होना चाहिए। और सेकंड, आपका यूजर नेम 4 to 30 कैरेक्टर्स के बीच होना चाहिए। और आपका यूजर नेम अगर किसी ने पहले से ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो आपको दूसरा यूजर नेम अल्फा न्यूमेरिक एंटर करना पड़ेगा। ओके, तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपको यहाँ यूजर आईडी अल्फा न्यूमेरिक यूजर आईडी एंटर करना है। इसके कुछ एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर जो एग्जांपल देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ यूजर नेम एंटर करना है। यूजर नेम एंटर करने के बाद यहाँ आपको चेक एबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करके उसकी एबिलिटी चेक करना है। एबिलिटी चेक करने के बाद जो आप यहाँ यूजर नेम एंटर किए हैं अगर वो अवेलेबल होता है तो आपको यहाँ अवेलेबल का ऑप्शन होगा। अगर अवेलेबल नहीं होता है तो आपको यहाँ चेंज करना है और फिर से दूसरा यूजर नेम यहाँ एंटर करके उसकी एबिलिटी क्लिक करके चेक करना है। अगर वो अवेलेबल हो जाता है तो आपको उसे रहने देना है। उसके बाद से आपको नेक्स्ट करना है। ओके, और यहाँ जो भी यूजर नेम एंटर किया उसे आपको कहीं नोट कर लेना है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ फेडरल बैंक की नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन होगा। उसके ऊपर यहाँ जो आप पहले नेट बैंकिंग यूजर आईडी क्रिएट की वह होगा, तो इसे आपको फिर से नोट कर लेना है कहीं। अगर नोट नहीं किया है तो आपको फिर से इसे कहीं नोट कर लेना है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ नीचे नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करने से पहले ऊपर यहाँ कुछ गाइडलाइंस देंगे, इसे आपको रीड करना है। फ्रेंड्स, यहाँ बताया जा रहा है कि आपका लॉगिन पासवर्ड किस स्टडी होनी चाहिए, मीन्स उसमें अल्फाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर जो एग्जांपल दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ लॉगिन पासवर्ड एंटर करना है। जो यहाँ लॉगिन पासवर्ड एंटर किए उसे आपको यहाँ री एंटर करना है। री एंटर करने के बाद जो आप यहाँ जो भी लॉगिन पासवर्ड एंटर किए
उसे आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह का ग्रीन मैसेज होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर फेड नेट हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली एंड योर यूजर आईडी दिस। तो फ्रेंड्स, आपका फेड नेट का जो नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और आपका यहाँ यूजर आईडी ये है, तो इसे आपको नोट कर लेना है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ आपको फेड नेट को लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ फेड नेट को लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए फर्स्ट यहाँ आपको यूजर आईडी एंटर करना है। तो यूजर आईडी जो आप नेट बैंकिंग रजिस्टर करते समय क्रिएट किए थे उस यूजर आईडी को आपको एंटर करना है। उसके बाद से आप पासवर्ड जो नेट बैंकिंग रजिस्टर करते समय क्रिएट किए थे उस पासवर्ड को एंटर करना है। उसके बाद से नेक्स्ट आपके फेडरल बैंक की अकाउंट में जो भी फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है उसे आपको कंट्री कोड के साथ एंटर करना है। उसके बाद से जो कैप्चा दिख रहा है इसे आपको एंटर करना है। उसके बाद से आपको नेक्स्ट लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ फेडरल बैंक की नेट बैंकिंग का टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज होगा, तो इसे आपको रीड करना है। रीड करने के बाद यहाँ आपको एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह का पेज होगा। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है डू यू रिक्वायर्ड ट्रांजेक्शन फैसिलिटी। तो यहाँ आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन यस आई रिक्वायर ट्रांजेक्शन फैसिलिटी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद से आपको नेक्स्ट यहाँ सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह का पेज होगा। तो यहाँ आपको अपने डेबिट कार्ड की कुछ डिटेल्स को एंटर करना है, जैसे कि फर्स्ट में आपको कार्ड नंबर को एंटर करना है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ आपको पिन को एंटर करना है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ आपको एक्सपायरी डेट के मंथ और ईयर को यहाँ से लेकर के एंटर कर देना है। ये सभी डिटेल्स आपके कार्ड पे होंगे, तो वहाँ से लेकर एंटर कर दीजिए। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। डेबिट कार्ड डिटेल्स एंटर करके जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट यहाँ आपको नेट बैंकिंग का ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, ट्रांजेक्शन पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड से डिफरेंट होता है। जब भी आप कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू तो वहाँ एक काम आता है, जैसे कि अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं या पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो उस समय ये ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपको काम आता है। तो यहाँ आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट करने को बोला जा रहा है। तो आपको फर्स्ट यहाँ ट्रांजेक्शन पासवर्ड को एंटर करना है। उसके बाद से यहाँ आपको री एंटर करना है। फ्रेंड्स, ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट करने से पहले नीचे ऊपर यहाँ कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, इसे आपको रीड कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ बताया जा रहा है कि आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड किस सेंसिटिव होना चाहिए, मीन्स उसमें अल्फाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए और आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड 8 कैरेक्टर से लेकर 16 कैरेक्टर्स के बीच होना चाहिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपको यहाँ ट्रांजेक्शन पासवर्ड को यहाँ एंटर करना है। इसके कुछ एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर जो एग्जांपल दे हैं उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ ट्रांजेक्शन पासवर्ड को एंटर करना है। उसके बाद से आपको यहाँ री एंटर करना है। ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो यहाँ एंटर किए उसे आपको इसे कहीं नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ ट्रांजेक्शन फैसिलिटी को इनेबल करने के लिए आपके फेडरल बैंक के अकाउंट में जो भी फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP वन टाइम पासवर्ड सेंड किया गया है। उस वन टाइम पासवर्ड को आपको एंटर करना है। उसके बाद से आपको यहाँ वैलिडेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको OTP रिसीव नहीं होता है तो आप यहाँ रिसेंट OTP पर क्लिक करके आप फिर से OTP को जनरेट कर सकते हैं। OTP जनरेट होने के बाद आपको उस OTP को यहाँ एंटर करके वैलिडेट OTP के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। OTP वेरीफाई होने के बाद आपको कुछ इस तरह का ग्रीन मैसेज होगा, योर ट्रांजेक्शन फैसिलिटी इज इनेबल्ड, प्लीज लॉग आउट द सेशन एंड लॉग इन अगेन। तो फ्रेंड्स, आपका ट्रांजेक्शन फैसिलिटी OTP वेरीफाई होने के बाद सक्सेसफुली इनेबल हो चुका है। अब आपको इस सेशन को लॉग आउट कर देना है, यहाँ लॉग आउट के ऑप्शन पर क्लिक करके एंड आपको फिर से लॉगिन करना है। ओके, सेशन लॉग आउट करने के बाद नेक्स्ट आपको फेडरल बैंक की नेट बैंकिंग फिर से लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको इस पेज पे आना है। इस पेज पे आने के लिए आपको सबसे पहले फेडरल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर विजिट करना है और यहाँ नेट बैंकिंग को लॉगिन करना है। तो फेडरल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके नेट बैंकिंग को लॉगिन कैसे करते हैं चलिए हम ये जान लेते हैं लाइव। ओके, तो फ्रेंड्स, फेडरल बैंक की नेट बैंकिंग को लॉगिन करने के लिए फिर से आपको अपने डिवाइस में कोई ब्राउजर ओपन कर लेना है। कोई ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च बार में यहाँ आपको फेडरल बैंक टाइप करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको गूगल में सर्च रिजल्ट में फर्स्ट वाली वेबसाइट www.federalbank.co.in पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आप फेडरल बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ आपको दो ऑप्शन होगा, पर्सनल बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो यहाँ आपको पर्सनल बैंकिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको टॉप में 3 डॉट्स के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद से इसे आपको डेस्कटॉप साइट में इनेबल कर लेना है अगर आप इसे स्मार्टफोन में कर रहे हैं तो। ओके, उसके बाद से आपको फिर से यहाँ पर्सनल बैंकिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको कंटिन्यू टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको नेट बैंकिंग लॉगिन करने का ऑप्शन होगा। तो यहाँ जो आप नेट बैंकिंग का यूजर आईडी क्रिएट किए उस यूजर आईडी को एंटर करना है। उसके बाद से आपको पासवर्ड को एंटर करना है। उसके बाद से आपके फेडरल बैंक के अकाउंट में जो भी फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है उसे आपको यहाँ कंट्री कोड के साथ एंटर करना है। उसके बाद से यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके नेट बैंकिंग को फिर से आप लॉगिन कर सकते हैं एंड नेट बैंकिंग जितने फीचर्स हैं उनको आप फुली यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप 2023 में ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट के कुछ ही मिनटों में आप फेडरल बैंक की नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आई फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियोस पर लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।